8 महीने पहले आपने इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन 8 महीने बाद इस्तीफा क्यों? मोदी म्यूट और अडानी लूट, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? दोनों मौसेरे भाई कैसे साथ हो गए, आपने देखा? अगस्त 2022 से और सितंबर 2022 के बीच में 18 मोबाइल फोन क्यों बदले? ये सामान्य बात है। कैमरे पे आके दंगा भड़काया, गोली मारो वाला मंत्री है आपका। संजय जी, मैं 5वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, 8 महीने पहले आपने इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन 8 महीने बाद इस्तीफा क्यों? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, आपको जवाब दीजिए। अब इसका जवाब दे देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ना 8 महीने पहले सत्येंद्र जैन आरोपी थे, ना 8 महीने के बाद सत्येंद्र जैन आरोपी हैं, ना मनीष सिसोदिया पहले आरोपी थे, ना आज आरोपी हैं। इन्वर्टेड कामा में दोहरा रहा हूं, दोनों मंत्री पूरी तरीके से बेकसूर हैं। नंबर 1, अदालत की प्रक्रिया उसका पालन करें। दिल्ली के लोगों का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, मात्र इस कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया और इसका कोई दूसरा कारण नहीं। ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं 18 मंत्रालय था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। जी। और इसके कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया और कोई दूसरा कारण नहीं। जी, दोनों मंत्री बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनके ऊपर सारे आरोप फर्जी और निराधार हैं। ठीक है, चरण सिंह सापरा, एक सवाल देखिए, जब आप पर आरोप लगते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं और कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो आप भी सेलिब्रेशन करते हैं। यानी ईडी ने जब राहुल जी को बुलाया तो आपने बोला देखिए ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और पूरे बाजे गाजे के साथ गए। अब जब आम आदमी पार्टी उसी बाजे गाजे के साथ जा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं बस। सापरा साहब, देखिए, ये दोनों चीजों में काफी फर्क है। आम आदमी पार्टी पर क्यों आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 2013-14 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इन्होंने झंडा बुलंद किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो इस तरह की बात जब होती है ना, तब वो निश्चित रूप से सवाल उठाए जाते हैं। थोड़ी कंफ्यूज है क्या? जो पार्टी 2014 में क्राउड फंडिंग की, जो पार्टी एक मिनट मैं पूरा आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, जो पार्टी 2014 में क्राउड फंडिंग की बात करती थी, वो पार्टी आज शराब के जरिए से पार्टी फंडिंग कर रही है। तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। और जो बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय जी कर रहे थे कि विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, वो बातों में भी सच्चाई है। मैं आपको उदाहरण दूं, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। इन्होंने तो संजय जी की अब आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानते, नाम लिए इन्होंने। लेकिन संजय राउत ना आदि की बात नहीं है, संजय राउत का उदाहरण दे रहा हूं, जिसको कोर्ट ने छोड़ा और छोड़ते समय कहा कि इसके खिलाफ तो अरेस्ट होने का कोई सबूत ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी से जो देश जानना चाहता है, वो तो निश्चित रूप से सवाल सभी पूछेंगे ना। हम भी पूछ रहे हैं कि भाई ये मोदी और अडानी का रिश्ता ये क्या कहलाता है, मोडानी का रिश्ता ये क्या है? इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ेगा कि मोदी म्यूट और अडानी लूट, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? जेपीसी क्यों नहीं लग रही है? आपने भी संजय जी को देखकर गोल पोस्ट को बदल लिया है। तो ये तमाम सारी चीजें जो बातें देश हित में है, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूछेगी। ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से भी पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेगी। जी सुधांशु जी का मैं रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एक मूल सवाल ये बनता है कि सारे विपक्ष का ही टारगेट क्यों होते हैं? एक सवाल बनता है जनता की ओर से। देखिए, यदि विपक्ष पे ही दागी लोग हैं तो वहां पर होगा। चलिए, जब हमारी सरकार नहीं थी, बताइए भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारे नेता पे था? तब भी इन्हीं पे था। 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला से लेके बोफोर्स के जमाने से लेके वोल्कर रिपोर्ट से लेके हमेशा इन्हीं लोगों करा। तो भ्रष्टाचार आपकी फितरत रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए दोनों मौसेरे भाई कैसे साथ हो गए। आपने देखा भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी, और आम आदमी पार्टी की जिस तरह की सत्ता की पालकी ढोकर इन्होंने सत्ता की दहलीज पार कराई थी कांग्रेस ने, आज कवर फायर देने के लिए खड़ी। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े और दोनों की जुगलबंदी आप देखिए अमित जी, सिर्फ इसी में नहीं है,
भ्रष्टाचार में तो जुगलबंदी मैं है इसका ही। उत्तर देना ये चाहूंगा। हर मुद्दे पे जुगलबंदी है। ये बटाला हाउस इनकाउंटर से लेके, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, अपराधियों आतंकवादियों के समर्थन से लेके, सीए एनआरसी अमित से जी, लेके, मैं इनका दोनों उत्तर देना में चाहूंगा। इधर से सुर उधर से ताल, इधर से सुर उधर से ताल, इसीलिए दोनों एक साथ हैं। क्योंकि इनको अडानी के मुद्दे पे जवाब देता हूं, इनको एलआईसी पे भरोसा नहीं, इनको एसबीआई पे भरोसा नहीं, इनको सेबी पे भरोसा नहीं, इन्हें मीडिया पे भरोसा नहीं, इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, इन्हें एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, इन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हकीकत में जनता को इन पे भरोसा ठीक है, नहीं। मैं जवाब इसीलिए लेता हूं। जनता को इन पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये ईमानदारी से एक चीज बता दे जिनके ऊपर ठीक है सुधांशु जी, आपका समय हुआ, आपने अपनी बात को रखा। ओके संजय जी एक बात बताइए कि मनीष सिसोदिया बड़े बिजी आदमी हैं, मंत्री हैं, बड़े रसूख वाले आदमी हैं, उन्होंने अगस्त 2022 से और सितंबर 2022 के बीच में 18 मोबाइल फोन क्यों बदले? ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, अभी भरोसे वाली बात की, देखिए इनका भरोसा मेहुल भाई पर है, विजय माल्या पर है, नितिन संदेशरा पर है, ललित मोदी पर है। ललित मोदी को पूछा हम लोगों ने, उसने भ्रष्टाचार करके विदेश में चिढ़ा रहा है आपको, उसको पकड़ तो लीजिए, करे हमें पता ही नहीं। और सुष्मिता सेन के साथ फोटो आ रही है उनकी। तो सारे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिसका रिश्ता बीजेपी से होता है, अडानी जी और मोदी जी का जो रिश्ता है, सुधांशु, उस रिश्ते पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 42,000 करोड़ का एक शब्द में जवाब नहीं दिया उन्होंने। कह रहे एलआईसी पे भरोसा नहीं, एसबीआई पे भरोसा नहीं। अरे भाई, लुटा तो आप रहे हो। जी, आप उठा के 2.5 लाख करोड़ रुपए, अमीश देवगन जी 2.5 लाख रुपए का अगर आपको कर्जा लेना हो ना, कुछ कहना चाह रहे हैं? चप्पल घिस जाएगी। मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना, जीरो लगाते लगाते। सुधांशु एक सेकंड, संजय जी, सुधांशु। अरे सुनिए संजय जी, ये 2,42,000 कौन तय कर रहा है? तभी तो मैं कह रहा हूं एलआईसी पे भरोसा नहीं, एसबीआई पे भरोसा नहीं, संजय जी को दिखाइए। आपकी काल्पनिक चीजों पे भरोसा है आपकी, क्योंकि आपको तो मैंने बोला ना, आपको तो सेना पे भरोसा नहीं था, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा आप तो बालाकोट को मांग रहे थे, आप तो दंगे में अपने घर की छत पर हथियारों के जखीरे का भी प्रूफ मांग रहे थे। मैं पूछता हूं आपसे, आपके पास कौन सा एकदम से 2.5 लाख बोलने लगते हैं? बताइए, सबूत दीजिए। जिसके नेता कैमरे पर आके दंगा भड़काते हैं, हमने एक एक चीज पे जा, अरे भाई, अच्छा ये बताइए ताहिर हुसैन को फिर काहे पार्टी से निकाला? कैमरे पे आके दंगा भड़काया आप लोगों ने। गोली मारो वाला मंत्री है आपका। अरे भाई, गोली मारो वाला मंत्री है आपका। अमानतुल्लाह खान ने कहा, अरे गोली, अमानतुल्लाह खान जो थे, ये हम तो कार्रवाई करते हैं। आप लोगों की पार्टी शुद्ध इस विषय पे रहना पार्टी चाहता बन हूं। गई। गोली मारो वाला एक बोतल के बदले में एक मंत्री गोली मारो छाप मंत्री है। सुनिए संजय जी, गोली मारो भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं होगा नई राजनीति का, एक शराब की बोतल के बदले में एक और शराब की बोतल। एक सवाल भाई, इसका तो जवाब दे दो, इसमें तो कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। ये नीति क्यों बनाई थी? मंत्री हैं आपकी कैबिनेट में। बच्चों को बर्बाद करने के लिए पूछ रहे हैं हमसे कि एक बोतल फ्री, गोली और उसमें सारा का सारा कमीशन प्राइवेट लोगों का।